वेलकम टू माय चैनल द टैरोटिस्ट। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है येस और नो में है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले स्क्रीन से 4 इमेजेस रहेगा, उसमें से जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल होगा। आप एक से ज़्यादा इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1, अगर आपने फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए। प्लीज़ हेल्प अस इन गाइडेंस फॉर पाइल 1 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस इन गाइडेंस फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 1 पॉजिटिव है। अगर रीडिंग को आप लोग फाइनेंशियल कंडीशन के लिए देख रहे हैं या करियर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, दैट्स वाई आप रीडिंग को अगर देख रहे हैं तो आपका आंसर येस है। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में। आगे चल के आप फाइनेंशियली एक अच्छे पोजीशन पे रहने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिव एनर्जी से। जो प्रॉपर्टी या घर खरीदने की सोच रहे थे, पॉसिबिलिटी से कि आप कुछ खरीद पाए एंड एक अच्छी पोजीशन पे, स्टेबल पोजीशन पे फाइनेंशियली आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगा करियर को लेकर और फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। जो लोग रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग को देख रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर भी इमोशनल स्टेबिलिटी रह सकता है। एंड रिलेशनशिप में आपका इंट्यूशन जो आपको कहता है वही आपको करना है, यही आपके लिए बेटर होगा। आपको इंट्यूशन की सुनना है। एंड रिलेशनशिप में भी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ एक अच्छे पोजीशन पे। एंड उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल स्टेबल फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, खुश रहेंगे रिलेशनशिप में। तो जिनका क्वेश्चन था कि आगे आने वाला टाइम कैसा होगा रिलेशनशिप के लिए, स्टेबल होगा इमोशनली। ओके, एंड इंट्यूशन की सुनिए, खुश रहने वाले हैं, एक अच्छे पोजीशन पे रहने वाले हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर। ऐसी टाइप की एनर्जीज है। जिनका नो कॉन्टेक्ट है उनका रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ है विदिन 2 मंथ्स में। एंड उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिविटी आ सकता है, इमोशनल स्टेबिलिटी रह सकता है। ओके, सो पाइल 1 आप लोगों के आंसर यहाँ पर येस है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। थैंक यू। पाइल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 का आंसर येस और नो में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। पाइल 2 के आंसर येस और नो में क्या होगा। यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। पाइल 2 आप अभी आप लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप लोगों का जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है। डीमोटिवेटेड एनर्जीज़, डिप्रेस्ड एनर्जीज़, बिकॉज रिलेशनशिप के लिए हो सकता है ज़्यादातर कि रिलेशनशिप में अभी का टाइम थोड़ा सा अनफेवरेबल है। रिलेशनशिप को लेकर आप लोग थोड़े से डीमोटिवेटेड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो आपको देखिए इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले आपको खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू फर्स्ट। ओके, एंड उसके बाद किसी और के लिए आपको सोचना है। पहले आप इस जो सिचुएशन में है इससे खुद को आप बाहर निकालिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है अभी इस वक्त। अगर आप सोच रहे हैं रियूनियन के लिए, रियूनियन होगा कि नहीं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है एंड रियूनियन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं तो काफ़ी एफर्ट्स देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ है बट बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि पहले खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालिए, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस में भी हो सकता है बट फॉर नाउ पॉसिबिलिटीज़ आर फ्यू। ओके, एंड आप लोगों का आंसर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ था तो नो है। एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है
कि सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। एंड अगर आप लोग करियर के रिलेटेड रीडिंग को देख रहे हैं तो करियर में भी आप लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को जैसा जॉब चाहिए, जैसा बिजनेस करना है, आप लोग इससे नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई आप काफ़ी परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो खुद को ये सिचुएशन से निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। एंड करियर को लेकर भी काफ़ी एफर्ट स्ट्रगल करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के लिए करियर के लिए भी कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम नहीं है, अनफेवरेबल टाइम है। हो सकता है कि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपको पहले बाद में जाके देखने को मिले, बट फॉर नाउ पॉसिबिलिटीज़ आर फ्यू। ओके, तो अभी करियर के लिए भी नो है। पहले आप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद को ये इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है। एंड ये स्ट्रगल्स करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम है। ओके, थैंक यू। आप लोग का आंसर यहाँ पर नो है, पाइल 2। श्री वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपने मन में जो क्वेश्चन है उसे बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 3 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड कीजिए पाइल 3 के लिए। फर्स्ट कमिंग टुवर्ड्स पाइल 3 येस और नो में, प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। ओके, पाइल 3 का आंसर येस और नो में क्या होगा यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। पाइल 3 का आंसर येस और नो में क्या होगा यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। ओके, पाइल 3 आप लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों की तरफ आ रहा है। अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। आप लोगों के पास वो सारी एबिलिटीज़ होगी जिससे आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। कुछ प्रॉस्पेरिटी वाला सेलिब्रेशन एनर्जीज़ भी है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ऑल्सो देयर, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैजिशियन का कार्ड है तो बहुत ही अच्छा है। कुछ मैनिफेस्टेशन है तो पूरा होगा, बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोगों की तरफ कुछ ऑफर, अपॉर्चुनिटी, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। रियूनियन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो रियूनियन पूरा हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। कुछ पॉजिटिव टाइम्स भी आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका अगर नेचर थोड़ा सा ईगोइस्टिक एंड डोमिनेटिंग है तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस, उससे कम करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा ईगो वाला एंड डोमिनेटिंग नेचर है तो उसे थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ओके इन दिस फाइल। एंड यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऑफर, अपॉर्चुनिटी आ सकता है, बट सब कुछ एक धीरे धीरे एक प्रोसेस में होगा, तो दैट्स वाई थोड़ा डिले हो सकता है। बट कुछ ऑफर, कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ सकता है। तो रियूनियन हो सकता है बट इट टेक सम टाइम। अगर कोई रियूनियन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं तो येस पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, बट तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, एंड जिनका क्वेश्चन करियर से रिलेटेड था तो करियर में भी बहुत अच्छा है। कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है अगर करियर को लेकर तो पूरा हो सकता है, ठीक है। जॉब मिल सकता है, बिजनेस में ग्रो आ सकता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। एंड आप लोगों के पास काम करने की वो सारी एबिलिटीज़ होगी जिससे आप अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं। करियर से रिलेटेड भी कुछ न्यू ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी आ सकता है, बट अगेन इट्स टेक सम टाइम। तो अगर आपको लगता है कि आपको खुद की तरफ से कुछ एफर्ट्स देना चाहिए देन ऑफकोर्स दीजिए। ओके, एंड आप लोग के आंसर यहाँ पे येस है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि हमें कुछ एफर्ट देना चाहिए खुद की तरफ से देन ऑफकोर्स आपको देना चाहिए। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल 4, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फोर्थ वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो में। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। ओके, पाइल 4 का आंसर, ओके, पाइल 4 के आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। वर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स पाइल 4। ओके, वाह, पाइल 4 पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है आप लोगों के लिए। अगर रिलेशनशिप्स के लिए रीडिंग को देख रहे हैं तो विद इन 2 डेज़, 2 वीक्स और 2 मंथ्स में आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी लवली टाइम, अच्छा टाइम, ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। एंजलिक ब्लेसिंग से, गॉड ब्लेसिंग से, जो कि रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। रिलेशनशिप में ग्रोथ का कार्ड है। रिलेशनशिप के लिए अगर कुछ रीडिंग को देख रहे हैं कि रिलेशनशिप आगे चल के सही हो सकता है कि नहीं, या रियूनियन हो सकता है कि नहीं, या क्या आ रहा है रिलेशनशिप में,
सो येस, पॉजिटिव टाइम्स कम्स फॉर यू। एंड रिलेशनशिप में ग्रोथ का कार्ड है, रोमांस का कार्ड है, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ ओके इन दिस कार्ड, बट अगर आप दोनों में बहुत ईगो है तो उसे थोड़ा सा कम कीजिए, बिकॉज ईगो इज़ नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप। ओके, तो अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ओके। तो लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। पार्टनरशिप के लिए अगर कोई देखने रहे हैं करियर के लिए, तो करियर में भी बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप का कुछ काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी ईगो का अगर कुछ इशू है तो उसे कम कर दीजिए। करियर में ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है। करियर से रिलेटेड कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत फास्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग एक्शन भी ले सकते हैं बहुत फास्ट। एंड करियर से रिलेटेड कहीं पर ट्रैवल भी आप लोग का हो सकता है। तो रीडिंग को अगर करियर के लिए देख रहे थे तो आप लोग का आंसर भी येस है। बट येस, अगर ईगो का कुछ प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप वाला कुछ काम है, देन यहाँ पर ईगो को थोड़ा सा कम कीजिए। ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। एंजलिक ब्लेसिंग्स आर देयर, गॉड ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू। तो सब कुछ सही है। आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है। पाइल 4, थैंक यू।